ये बिल सियासी मुखालिफिन और मजहबी तबके के खिलाफ शुगर कोटेड जहर और सुनहरी जाल है। यहूदी मीडिया ने इमरान खान की पब्लिसिटी शुरू कर दी है। CNN और BBC इमरान की तारीफ में जमीनों आसमान के किलाबे मिला रही हैं। पार्लियामेंट सबसे बालादस्त कानून साज इदारा होता है, लेकिन इमरान न्याजी ने पार्लियामेंट को FATF की लोंडी बना दिया कि तमाम सियासी सेकुलर जमातें बुनियादी तौर पर मजहबी तबके के खिलाफ मुत्तहिद हैं और एक पेज पर हैं। यह बिल सीधा साधा तहजीबी इक़दार पर इस्तेमारी हमला है। एक मस्जिद में सियासी बयानात पर पाबंदी आयद होगी। मजहब और सियासत की अलहदगी एक मुल्हिदाना बयानिया है। इस्लाम में सियासत और मजहब अलग अलग हरगिज नहीं। इन बिलों के मुताबिक किसी भी शहरी को मावराए अदालत उठाकर लापता करना और उन्हें किसी भी बैरूनी मुल्क के हवाले कर देना कानूनी करार पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार खान यासर और आप देख रहे हैं जूम मीडिया। नाजरीन, IMF से कर्जा लेने पर खुदकुशी करने की भड़क मारने वाले जनाब इमरान अहमद न्याजी की सिलेक्टेड हुकूमत ने बिलाखिर आलमी मालियाती इदारे FATF को मुल्की खुद मुख्तारी चंद टकों के इवज बेच दी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 17 सितंबर बरोज बुध को 2 आखिरी बिल्स की मंजूरी के बाद FATF से मुतालिक कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया है। 2 अशरे कबल मुजद्दद तिब और मुमताज दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद शहीद ने अपनी शोहरा आफाक किताब जापान की कहानी में इमरान अहमद खान न्याजी से मुतालिक इंकशाफ करते हुए सफ़ा नंबर 13 से 15 पर लिखा था कि बैरूनी ताकतों ने साबिक क्रिकेटर इमरान खान का इंतखाब कर लिया है। यहूदी मीडिया ने इमरान खान की पब्लिसिटी शुरू कर दी है। CNN और BBC इमरान की तारीफ में ज़मीनों आसमान के किलाबे मिला रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया को करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं ताकि इमरान खान को एक ख़ास इंसान बनाकर पाकिस्तानियों के सामने पेश किया जा सके। किताब छपने के 2 साल बाद 1998 में हकीम मोहम्मद सईद रहमहुल्लाह को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसी तरह कुरान पाक के अजीम दाई डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी अपने 17 साल कबल के एक बयान में इमरान अहमद न्याजी से मुतालिक तकरीबन यही कुछ कहा था। मौलाना फजलुर रहमान भी एक अरसा से तसलसल के साथ इमरान न्याजी एंड कंपनी को बैरूनी एजेंडे की तकमील का मोहरा कहते आए हैं, लेकिन यह कल की बात है और एक सियासी मुखालिफ की बात हो सकती है, जबकि अव्वल जिक्र 2 दानिश्वरों की बात 2 अशरे कबल की और दोनों ही गैर सियासी और गैर जानिबदार मुत्तफिका शख्सियात हैं। FATF ने पाकिस्तान को 40 ऐसे कवानीन और इकदामात का हुक्म दे रखा था कि जिसको पूरा करना किसी अवामी हुकूमत के बस का रोग नहीं था। इस तमाम तर के लिए खास मेहनत से ग्रैंड धांधली करने के बाद न्याजी साहब को कौम पर मुसल्लत किया गया, जिन्होंने वतनी सालमियत, कौमी गैरत और मुल्की खुद मुख्तारी को FATF की भींट चढ़ा दिया। नाजरीन, दुनिया भर में पार्लियामेंट सबसे बालादस्त कानून साज इदारा होता है, लेकिन इमरान न्याजी ने पार्लियामेंट को FATF की लोंडी बना दिया और तमाम तर पार्लियामानी रिवायात को पामाल करते हुए FATF के इशारा अबरू पर इस्लामाबाद टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी बिल मंजूर किया। जब पार्लियामेंट में बिल पेश हुए तो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में लिखा गया कि हम ये कानून सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने यह कानून बनाने का कहा है। यानी कानून साजी की अथॉरिटी पार्लियामेंट की बजाय और अवामी नुमाइंदों की बजाय FATF को दे दी गई है। इस बिल में आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान की रूह को बुरे तरीके से मजरूह किया गया है। FATF के हुक्म पर टोटल 12 बिल मंजूर हुए, जिसमें से 10 बिल अपोजिशन और हुकूमत ने मुकमुका करके मिली भगत से मंजूर किए। कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आखिरी 2 बिलों की मंजूरी में मक्कारी के साथ हल्ला गुल्ला करके बिल मंजूर करवाने में अपना शातिराना किरदार अपोजिशन और हुकूमत ने अदा किया। लेकिन अपोजिशन की 2 जमातों जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने इन 2 बिलों की शदीद मुखालफत की। इससे मालूम होता है कि तमाम सियासी सेकुलर जमातें बुनियादी तौर पर मजहबी तबके के खिलाफ मुत्तहिद हैं और एक पेज पर हैं। बज़ाहिर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सहूलतकारी के खिलाफ बनने वाले इस बिल में मजहबी तबके के बुनियादी इंसानी हकूक़ को बुरे तरीके से रौंदा गया है। इस्लाम की तहजीबी ज़िंदगी पर वक्फ़े अमलाक से मुताल्लिक गैर मंतकी कवानीन पास करके शब खून मारा गया है। हर तहजीब में फ़र्द की मजहबी आज़ादी
और इस मजहबी इबादत की जगहों मस्जिद, मंदिर, कलीसा को आज़ाद रखा जाता है और एहतराम दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी मुखय्यर के लिए मस्जिद, मदरसा, इस्लामी शायर के वक्फ को मुश्किल तर बना दिया गया और खौफ का आलम बिठा दिया गया है कि वक्फ को निंदा पहले रियासती इदारों से मंजूरी और पेशी भुगतेगा, उसके बाद रियासत सोचेगी कि इजाज़त देनी है या नहीं। यह बिल सीधा साधा तहजीबी इक़दार पर इस्तेमारी हमला है। अलावा इस बिल में यह भी शामिल है कि मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के असला लाइसेंस मनसूख होंगे और ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं दे सकेगा और जिस शख्स ने मुश्तबा फर्द को कर्ज दिया उस पर 2.5 करोड़ जबकि उस इदारे पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद होगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मुजव्विज़ा तरमीम की सेक्शन 11J के मुताबिक किसी भी शख्स या ग्रुप की दहशतगर्दी मकासद के लिए बैरून मुल्क भेजने में मदद या माली एआनत देने वालों को भी इसी तरह जुर्माने किए जाएंगे। नाज़रीन, सेक्शन 11Q के मुताबिक जायदाद की तस्दीक न होने पर अदालती दायराकार से बाहरी की जायदाद भी कुर्क की जा सकेगी। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ तक तो यह बात दुरुस्त है, लेकिन दहशतगर्दों की कोई मुत्तफिका तारीफ भी तो नहीं है। मगरिब के यहाँ तो हर बाअमल और बाशरा मुसलमान दहशतगर्द है, बतौर ख़ास उलमा का तबका। अब ऐसे में ये कवानीन जो बज़ाहिर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, लेकिन इसकी जद में मजहबी तबके को लाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर उलमा कराम को 4th शेड्यूल में डाला जाता है, या उन अफराद को जिन्होंने अफगानिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ी थी और वो किसी तौर पर भी इस वक्त की जमातों के साथ मुंसलिक रहे हैं। इसी तरह आम वाइज़ीन, मुबल्लिगीन को भी नाजायज़ तौर पर 4th शेड्यूल में डाला जाता है। और हद तो यह है कि पीर अजीज़ुर्रहमान हज़ारवी मरहूम जैसी मुहिब्बे वतन, बेज़रर शख्सियत, मोहब्बतें बांटने वाले बुजुर्ग को भी 4th शेड्यूल में डाला जाता था। नाज़रीन, FATF की जालिमाना लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इक़दाम कर रखे हैं। उनकी जानिब से मिलने वाली 40 सिफारिशात को अपने मुल्क में जारी भी कर रखा है। इस ज़मन में CTD, नेक्टा, FIA, पाक फौज, पुलिस और नेशनल एक्शन प्लान जैसे नागुज़ीर इदारों ने दिलो जान से मगरबी ममालिक की सिफारिशात में इक़दाम किए हैं। इस ज़मन में सैकड़ों मदारिस को हुकूमती निगरानी में दिया जा चुका है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में काम कर रहे हैं। मज़ीद ये भी कि पाकिस्तानी मजहबी तबके और मदारिस जो कि मुहिब्बे वतन और पुरअमन तालीमी इदारे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग से तंग किया जा रहा है, लेकिन मगरबी ममालिक की तसल्ली बिल्कुल नहीं हो पा रही। यह बिल सियासी मुखालिफिन और मजहबी तबके के खिलाफ शुगर कोटेड जहर और सुनहरी जाल है। इसके मुताबिक उलमा की आज़ादी इजहार राय पर कदगनें लगाई गई हैं, जिसके मुताबिक मस्जिद में सियासी बयानात पर पाबंदी आयद होगी। मजहब और सियासत की अलहदगी एक मुल्हिदाना बयानिया है। इस्लाम में सियासत और मजहब अलग अलग हरगिज नहीं। अल्लामा इकबाल ने इसी को इरशाद फरमाया था कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। नाज़रीन, FATF के हुक्म पर हुकूमत ने अपोजिशन की मिली भगत से चंगेजियत को पाकिस्तान पर लागू कर दिया है, जबकि तहरीक पाकिस्तान की सियासी तहरीक चली ही मजहबी बुनियाद पर थी। क्या में पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह थी, तो क्या बाबाए कौम कायदे आज़म ने भी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, और क्या उन्होंने सियासत और मजहब को एक साथ नहीं रखा? नाज़रीन, हुकूमत चीफ कमिश्नर के जरिए वक्फ अमलाक के लिए मुंतज़िम आला तैनात करेगी। मुंतज़िम आला किसी खिताब, खुतबे या लेक्चर को रोकने की हिदायत दे सकता है। मुंतज़िम आला कौमी खुदमुख्तारी और वहदानियत को नुकसान पहुँचाने वाले किसी मामले को फौरी रोक सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के किसी भी हुक्म को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मसलन अगर औकाफ का एडमिनिस्ट्रेटर सेकुलर या राफजी जहन का आ गया, तो वो ख़त्म नबूवत या नमूसे सहाबा के उन्वान को रोक सकेगा और उसका यह हुक्म किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यह ज़माना जाहिलियत के दौर से भी आगे की इस्तेमारी गुलामी है, जिसमें आप ना तो अपनी जिंदगी जी सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। नाज़रीन, माहिर कानून कहते हैं कि इस बिल से शहरी आज़ादी और फर्द की आज़ादी पर ज़बरदस्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इन बिलों के मुताबिक किसी भी शहरी को मावराए अदालत उठाकर लापता करना और उन्हें किसी भी बैरूनी मुल्क के हवाले कर देना कानूनी करार पाएगा। इन बिलों से निजी जिंदगी को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया गया है।
रियासत को इजाज़त दे दी गई है कि वो किसी भी शहरी की फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकेगी। नाज़रीन, हमारी इतनी लंबी गुफ्तगू से आप FATF के इस बिल के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजहब और दीन बेजारी भी आप पर आया हो चुकी होगी। इसके अलावा आप अपने जहन में डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और हकीम सईद शहीद रहमतुल्लाह की बातों में जहन में रखकर खुद फैसला कीजिए कि कौन पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ वफादार है और कौन दीन, मजहब और उलमा के तबके को निशाना बनाने के लिए गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर इकदामात कर रहा है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अम्मार खान यासर को और देखते रहिए ज़ूम मीडिया।